क्लास 9 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेवोल्यूशन इन रशिया, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि पीजेंट्स जो थे और वर्कर्स किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जो पीजेंट थे, रशिया के पीजेंट और यूरोपियंस के पीजेंट, वो लोग दोनों ही अलग थे। कंपैरिजन्स किस बेस पे? एक तो था कि जो रशिया के पीजेंट थे वो अपने नॉबल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बिहेव था वो सही नहीं था। इसके लिए सिर्फ उनको जो रिस्पेक्ट करना पड़ता था ड्यू टू कि उनकी जो कनेक्शन थी वो किसके साथ थी, वो किंग के साथ थी। लेकिन फ्रांस के अंदर देखा गया कि जो नॉबल्स थे और जो पीजेंट थे वो रिस्पेक्ट करते थे अपने नॉबल्स को, अपने लैंडलॉर्ड्स को रिस्पेक्ट करते थे। और वहीं पर ही दूसरे में देखा गया कि जिस तरह से रशिया के अंदर फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने जितने सारे लैंड्स थी लैंड पुलिंग की, और जो अकॉर्डिंग टू पीपल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें उस पर फार्मिंग करने के बाद स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग वो फार्मिंग्स की जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट्स किया। लेकिन बाकी रशिया के अलावा यूरोप में और कहीं नहीं इस तरह से किसी ने नहीं किया। अब हम डिस्कस करेंगे मेन इवेंट्स जो शुरू हुआ था 1905 से 1917 में। उनमें से जो बहुत सारे देखा गया रिवोल्यूशन तो 1917 में ही शुरू हुआ था, तो उससे 1905 से शुरुआत होकर 1917 तक जो भी मूवमेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए थे वो डिस्कस करेंगे। तो 1904 में देखा गया कॉमन पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस जो थी सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाई होने लगी, प्राइजेस बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। और देखा गया कि जो 4 मेंबर्स जो थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, उनको डिसमिस कर दिया गया था उनकी नौकरी से, और जो प्यूटिलोव आयरन वर्क में वहाँ पे काम करते थे। ये लोग इन्होंने डिमांड क्या किया था इनके कि इन रिएक्शन ऑफ दिस इवेंट, इनकी इस रिएक्शन के बाद लोगों ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने का डिमांड क्या था इनका कि वो रिडक्शंस करेंगे। जो वर्कर्स एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स ने एम्प्लॉयर्स के सामने रखा कि वो अपनी वर्किंग जो आवर्स हैं 8 आवर्स करेंगे। फिर वर्किंग इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर, उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर इंक्रीमेंट बढ़ाया जाए वेजेस के अंदर। और इसी डिमांड को लेकर 110 मतलब यहाँ पे 110 मिलियंस वर्कर्स जो थे अलॉन्ग विथ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, इनको लीड करा था फादर जॉर्जी गैपल्स जो थे, इनको लीड कर रहे थे। और ये सभी जाके कहाँ गए? विंटर पैलेस जहाँ पे किंग, ये रेसिडेंट है जहाँ पे किंग रहते थे पैलेस में, विंटर पैलेस में, ठीक है, वहाँ पे गए। और वो कहाँ था? सेंट पीटर्सबर्ग में। उन्होंने पिटिशंस दिया, एप्लीकेशन मतलब उन्होंने अपनी अर्जी जो थी उन्होंने किसको दिया? सार निकोलस, जो वहाँ पे किंग था, सार निकोलस सेकेंड को। और ये जो डेट था वो संडे था। इट वॉज संडे 22 जनवरी 1905 में। तो ये इंसिडेंट हुआ था कब? 22 जनवरी 1905 में। सो अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर इट वॉज संडे 9 जनवरी 1905 व्हेन द प्रोसेसन रिच नियर द विंटर पैलेस। जब इन विंटर पैलेस तक पहुंची, वो जितने सारे लोग थे सारे आगे बढ़े, तो उसको क्या हुआ? इट वॉज ब्रूचुअली अटैक्ड बाय द सोल्जर्स ऑफ द इम्पीरियल गार्ड। राजा के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, बहुतों को मारा, इस तरह से उनको बहुत चोट पहुंची। तो कहा गया मोर देन 100 वर्कर्स जो थे वो किल्ड, मारे गए, और 300 जो थे इंजर्ड हो गए, उनको चोट लगी। ये जो संडे हुआ था इंसिडेंट, इसलिए इस इंसिडेंट को नाम दिया गया ब्लडी संडे। एंड विथ दिस इंसिडेंट आर सीरीज ऑफ रिवोल्यूशनरीज। तो इसके बाद लोग जो थे वो रुके नहीं और उन्होंने अलग अलग तरीके से रिवोल्यूशनरीज इवेंट्स कुछ ना कुछ करते गए। तो ये इसीलिए कलेक्टिवली इसको अगर देखा जाए 1900 जो फॉर्मेशन शुरुआत थी 1905 में, तो इसको इस पूरी इवेंट को नाम दिया गया 1905 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये पहला इवेंट था। फिर दूसरा इवेंट देखो, रोल ऑफ रशिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ था। यहाँ पे 2 पार्टीज थे, 2 यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ये वन साइड में थे, ठीक है। तो कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये थे सेंट्रल। एंड दूसरे साइड में कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, ठीक है। तो ये लेटर बाद में जो था
इटली और रोमानिया बाद में इनको ज्वाइन किए थे। ईच कंट्री हैड एन इंटरनेशनल एम्पायर, और इस तरह से कलेक्टिवली जब ये लड़ रहे थे, सबका अपना अपना किंग था सारे देश का, लेकिन जब ये ग्रुप में लड़ रहे थे ग्रुप होके, तो इनके लिए एक किंग जो था ये सभी को कंट्रोल करेगा, तो इसीलिए देयर वाज द इंटरनेशनल किंग उनके लिए बनाया गया कि वो कंट्रोल करेंगे, वॉर को कंट्रोल करेंगे इससे करके, तो इंटरनेशनल एम्पायर बनाया गया। एंड वॉर वॉज फॉट आउटसाइड, यूरोप के बाहर लड़ाई गया, एंड दिस वॉज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इन द बिगनिंग द वॉर वॉज इनिशियली फेवर्ड इन रशिया, स्टार्टिंग में देखा गया फेवर्ड जो था वो रशिया को कर रहा था, एंड पीपल सपोर्टेड, तो जब रशिया को फेवर करे तो पीपल जो थे वो खुश थे कि ये सब जो सार है निकोलस, उनके कारण हम जो है जीत रहे हैं। हावेवर एज अ वॉर कंटिन्यू, लेकिन ये वॉर क्योंकि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में एंड हुआ था, ठीक है, 1919 लास्ट में इसका जो था न्यू फेज शुरू हुआ था इसका। तो ये पीरियड जो थी, तो इसी तरह से लोगों को लगा कि सार्स के कारण ही जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इतनी लंबी लड़ाई जब कंटिन्यू हुई तो सार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पार्लियामेंट के साथ मिलकर डिस्कस करे। कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा, डूमा मीन्स रशिया में डूमा मीन्स पार्लियामेंट को बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में जो लोग थे अलग अलग पार्टी थे उनसे कंसल्ट इन्होंने नहीं किया। एज अ रिजल्ट जो भी सपोर्टर थे सार के वो क्या हो गए, उनसे नाराज़ हो गए, वो नाराज़ हो गए, सार सपोर्ट डिसमिस, तो सपोर्ट जो था सार को कर रहा था, सब ने अपनी अपनी सपोर्ट हटा ली, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट सब, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो जर्मन वहाँ पर ही बसे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे जर्मन्स भी लोग भी थे, तो अब रशिया का जो फीलिंग था कि वी आर ऑल रशियन वो ख़त्म हो गया, और उनको लगा कि अब हम लोग जो है रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। तो अब लोग शुरू हो गए किसके सपोर्ट करने के लिए, जर्मनी। सेंटिमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग एज दे कैन सीन इन द रीनेमिंग ऑफ, तो ये जो था कि अब सपोर्ट किसको करेंगे, वो जर्मनी को। तो इसमें कहा गया एग्जाम्पल थे कि ये दिख रहा था क्योंकि उन्होंने एक जो जगह था सेंट पीटर्सबर्ग, उन्होंने उसको चेंज किया और जर्मन नेम रख दिया, और क्या नाम रखा, सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रागार्ड, ठीक है। तो इससे ये पता चलने लगा कि अब जो लोग थे वहाँ पे गुस्सा थे, और रशियन गवर्नमेंट से, रशियन किंग से, तो अब वो फेवर करते जर्मन्स को। तो इसी तरह से उसका एग्जाम्पल समझ में आया, सेंट पीटर्सबर्ग को रिनेम किया और पेट्रागार्ड नाम रख दिया गया। द सारेन अलेक्जेंड्रस जर्मन्स एंसेस्टर्स, तो यहाँ पे जो लोग सार अलेक्जेंड्रस जर्मन एंसेस्टर्स जो थे, कुछ जो बहुत पहले से मतलब यहाँ पे आके बस गए थे, और वो सार अलेक्जेंडर्स के कहीं ना कहीं रिलेटिव बहुत कनेक्टेड है, वो लोग सामने आए कि अब हम लड़ेंगे, अब हम देश के लिए लड़ेंगे। पुअर एडवाइज़र स्पेशली अ मॉन्क, और साथ में उस जो सार को जो एडवाइस कर रहा था बहुत ही पुराना जर्मन, वो कौन थे, वो एक प्रीस्ट थे, ठीक है, मॉन्क जो बोलते हैं, जैसे आप मंदिर में पुजारी होते वैसे चर्च में, तो इसी तरह से मॉन्क थे, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक, उनका नाम था रास्पुटिन। ये बहुत ज़्यादा जो थे सार जो थे इनसे बहुत प्रभावित थे, हर कुछ इनसे पूछ के ही करते थे। तो इसी तरह से ये लोग जो था रास्पुटिन, उसको कोई भी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये गलत ही सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे में या फिर राजा के फ़ायदा, जनता का कोई फ़ायदा के बारे में नहीं सोचता था, तो लोग इस तरह से उनसे भी गुस्सा थे। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न साइड में देखा गया, वॉज अनलाइक दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, तो ईस्टर्न फ्रंट जो था वो अलग था वेस्टर्न फ्रंट से। क्यों, इस इन द वेस्ट जो था, वेस्ट के अंदर मिलिट्री जो थी स्ट्रेच अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस फाइटिंग फ्रॉम टेरेंसेस, तो कहा गया इन द वेस्ट मिलिट्री स्ट्रेचेस अलॉन्ग, मिलिट्री जो थी अलग अलग दिशाओं में से अपने अपने एरिया के थ्रू लड़ रही थी। अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस फाइटिंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, अलग अलग अपने एरिया बाउंड्रीज के थ्रू हर एरिया में इस तरह से लड़ रहे थे। बट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट में देखा गया आर्मीज फॉग्ड अहेड, ईस्टर्न फ्रंट में क्या देखा गया कि वो आगे बढ़े, फाइटिंग फीरियस बैटल्स, एक साथ मिलके एक साथ इकट्ठा आगे बढ़े और युद्ध लड़ने की कोशिश की, जिससे रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत लोग उसमें घायल हो गए, कैजुअलिटीज़ बहुत है, चोट पहुंची लोगों को। सो द ओकेशनल डिफीट वे ट्रोमैटिक, तो इस तरह से जो था कि सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और हारे, देखा गया कि वो
वो युद्ध जो थे देखा जा रहा था कि अब डिफीट की तरफ जा रहा था। वे ट्रॉमेटिक बहुत ज़्यादा कि अब हम हार रहे हैं, हम इतने लोग मारे गए, हमारे लोग ज़ख्मी हैं, खाने को कुछ नहीं है, और फिर इस तरह से अगर हम दुश्मन के हाथ आएंगे तो हमें वो भी मारेंगे, पकड़ लेंगे। तो इसी तरह से एंड डिमोरलाइजिंग फॉर द सोल्जर्स एंड द रशियन पीपल्स, इसी तरह से उन्होंने रशियन सोल्जर्स की जो मन भावना थी, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि हमें लड़ना है, जीतना है, और धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। साथ साथ रशियन पीपल्स की भी वही हो रही थी हालत। रशियन आर्मी सफर्ड ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। अब देखा गया रशिया जो थे बुरी तरीके से बाद में हारा। ह्यूमिलेटिंग, लोगों के नज़र में जो पहले जीत रहा था राजा, आज वो हारने लगा जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के सामने। इन द इनिशियल ईयर ऑफ द वॉर, दैट इज 1914 टू 16, इस बीच में। सो बाय 1917 रशियन कैजुअलिटी माउंटेड, तो धीरे धीरे 70 तक देखा गया कि रशिया में कितने लोग मारे गए, कितने लोग को नुकसान पहुंचा। 7 मिलियंस पीपल्स जो थे वो कैजुअलिटीज़ हुए। वाइल रिट्रीटिंग, जब वो वापस आ रहे थे युद्ध से हार के जिस तरह से, तो रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय, तो रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स थी उसको उसने तोड़ दिया, क्रॉप्स को ख़राब कर दिया, जला दिया, ताकि सो दैट द एडवांसिंग एनिमी, ताकि जो पीछे से दुश्मन अगर आए या आ रही है वो उसे यूज़ ना करे। खाना मिलेगा तो वो वहाँ खाना यूज़ करेंगे अपने लिए, फूड्स अपने लिए यूज़ करेंगे। एंड दिस ऑल्सो हैड अ डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द रशियन पीजेंट्स, क्योंकि जब इन्होंने अनाज को ख़राब कर दिया तो देखा जाएगा तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो पीजेंट्स थे उनके बारे में सोचा नहीं कि वो फसल जो उन्होंने इतने मुश्किल से उन्होंने इनको ग्रो करवाया। सो द रशियन पीजेंट टू ऑन द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द एम्पायर एंड ओवर 300 मिलियंस रेफ्यूजी स्ट्रीम्ड इनटू रशियंस हार्टलैंड्स। तो इसी तरह से जो थे वो लोग जो थे धीरे धीरे रशियन पीजेंट जो थे वो कहाँ तक गए, अम्पायर्स की जो जहाँ से किंग रहता है उस एरिया के फ्रेंच उस बाउंड्री तक पहुँच गए, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, उनके लिए भी तो उनके पास कुछ नहीं, उनको एरिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि पीछे से जो थे सोल्जर्स कौन आ रहे थे, एनिमीज आ रहे थे। इसी तरह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज जो थे रशियंस हार्टलैंड, मतलब रशिया के मिडिल तक पहुँच गए थे ये लोग। दिस आउटकम्स वॉज बिग सेटबैक फॉर द सार, तो ये जो रिजल्ट निकला ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा किसके लिए, सार के लिए। और लोगों ने जो सार को पहले इतना ज़्यादा अच्छा सोच रहे थे वो भी उसको अब नेगेटिव में लेने लगे। हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिमोरलाइज्ड सोल्जर्स नो लॉन्गर विशेस टू फाइट अ लूजिंग वॉर। और इसी तरह से जब सार ने कंट्रोल नहीं कर पाया सही से, तब जो सोल्जर्स थे उसकी जो हिम्मत और सब कुछ खत्म हो चुकी थी, उन्होंने भी कहा कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, हारी हुई युद्ध को वो हार और नहीं हारना चाहते और वो युद्ध करना नहीं चाहते। सो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द वॉर बिकॉज द वॉर इज कंटिन्यू, वो चल ही रहा था, 18 में एंड होगा, नवंबर तक जाएगा वो, ठीक है। तो इसी तरह से उसको उन्होंने मना कर दिया सोल्जर्स ने। सो द वॉर वॉज इम्पैक्ट द इंडस्ट्री बैडली ऑल्सो, इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पहुँचा, क्योंकि जर्मन जो कंट्रोल करी थी, जर्मन ने बैसल सी जो था उसको कंट्रोल करके इसने जो भी रॉ मटेरियल्स इन रशिया के अंदर आएगा वो कट ऑफ कर दिया सप्लाई, और रशिया से भी कोई सामान बाहर नहीं जाएगा। तो उसी तरह से जो गुड्स थी वो नहीं बाहर देश से आ नहीं पा रही थी, तो रशियंस को खुद अपनी ही इंडस्ट्री पर निर्भर था, लेकिन उसकी भी सप्लाई ज़्यादा थी नहीं। तो इसी तरह से लोगों की जो नीड्स थी वो बढ़ने लगी, तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ब्रोकन डाउन रैपिडली, तो धीरे धीरे जो चीज़ें थी नहीं मिल रही थी, तो इसी तरह इंडस्ट्री जो थी रशिया में बंद होने लगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा। इन 1906 रेलवे ट्रैक बिगन ब्रेकिंग, साथ साथ लोगों ने क्या किया, रेलवे ट्रैक को भी तोड़ना शुरू कर दिया। लेबर शॉर्टेज वॉज रिफ एज स्मॉल वर्कशॉप्स वी आर शट डाउन। अब जब इंडस्ट्री बंद हो गई, काम नहीं है, तो भाई वर्कर को कौन काम देगा, तो जो लेबर शॉर्टेज होने शुरू हो गया, शॉर्टेज फाइन स्मॉल वर्कर्स एंड शट डाउन, सब कुछ बंद कर दिया गया। एज मोस्ट एबल बॉडीज मैन वे आर कॉल्ड अ फाइटिंग, तो यहाँ पे जो लायक थे एबल बॉडीड मैन वे आर कॉल्ड अप टू फाइट द वॉर, कि इससे तो अच्छा था कि हम युद्ध करते और युद्ध में मरते। ग्रेन वॉज सेंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, और इसकी तरह से जो अनाज भी थे वो कहाँ भेज रहे थे, सैनिक के लिए भेज रहे थे, जो सोल्जर्स लड़ रहे थे फ्रंट में थे अभी भी डटे हुए, ताकि उनको वो भूखे नहीं मरे। सो इन द सिटीज़ जो थोड़े बहुत उनको भेजा, तो फिर शहरों में देखा गया शहरों में खाने के लिए कुछ नहीं बचा,
ब्रेड्स नहीं है। जब ब्रेड्स नहीं है तो जब फ्लावर नहीं है तो ब्रेड भी नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे लोगों के लिए खाने की कमी आने लगी। तो लोग जिसके पास ज़्यादा अनाज थे तो उन्होंने क्या किया, राइट्स करना शुरू किया, मतलब छिनतई, और इस तरह से आपस में। तो ये चीज़ें जो थी ये कब हुई थी, दैट वाज 1916 में। एंड एट ब्रेड आउटलेट बाय द विंटर 1916, तो ये ईयर था 1916 में। तो ये सिचुएशन था, बहुत ही बुरा हालत था देश के अंदर। सोल्जर्स भी बहुत बेचारे हार के वापस आ गए। तो फेब में क्या हुआ, द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड द एंड ऑफ मोनार्ची। जब ये नवंबर, ये एंड विंटर का था, दिसंबर मान लो, दिसंबर जनवरी। फेब में क्या हुआ, फेब में 1917 में वापस कंटिन्यू वही था, स्कैसिटी ऑफ फूड, फूड की कमी थी। क्लोज डाउन फैक्ट्रीज जो थी वो सारा बंद हो चुका था पेट्रागार्ड के अंदर, जिसको प्रीवियस सेंट पीटर्सबर्ग था उसको पेट्रागार्ड कर दिया गया था। तो इसी तरह से धीरे धीरे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक में चले गए। ऑन 22 फरवरी द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड। लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसमें वुमेंस वर्कर्स भी थी। 25 फरवरी में पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो सपोर्ट के अंदर आ गए, सपोर्ट करने लगे किसे, जो धरना दे रहे थे, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनको सपोर्ट करने लगे। ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर वे प्लंडर्ड। पुलिस जो हेडक्वार्टर थे लोगों ने उसको तोड़ फोड़ कर दिया पूरा। द गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट थी, सार जो था, उन्होंने क्या कि इनको रोकने के लिए कॉल आउट द कैलवरी, मतलब सोल्जर्स को बुलाया कि आप इसको पकड़ो, इसको मारो, जो भी करना है। बट जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उनके ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये धरना दे रहे जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो जनता, वो निर्दोष है, वो डिमांड करी थी और उनका डिमांड जो था वो सही था। तो इसीलिए सोल्जर्स ने मना कर दिया कि वो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे और फायर नहीं करेंगे। तो सोल्जर्स एंड वर्कर्स, अब जो थे सोल्जर्स और वर्कर्स जो थे यूनाइटेड हो गए, दोनों मिल गए। और जब मिल गए तो दोनों ने मिला के एक सोवियत काउंसिल बनाया, पेट्रागार्ड, उसका नाम रखा पेट्रागार्ड सोवियत। ठीक है, एक पार्टी जिस तरह से उन्होंने बनाई और उसका नाम रखा पेट्रागार्ड सोवियत। उसके बाद उन्होंने क्या किया, द डेलीगेशन जो थे, इनके जो मेंबर्स थे सोवियत पेट्रागार्ड सोवियट्स के, वो किसके पास गए, किंग के पास गए। और जो मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री भी मिल गए थे, मिलिट्री और वर्कर्स। तो मिलिट्री का जो कमांडर था उन्होंने क्या बोला जाके सार को कि आप रिज़ाइन कर दो, राजगद्दी छोड़ दो। तो सार जो था वो इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं था, कमज़ोर दिल का था। तो इसी तरह से उसने उस प्रपोजल को जो था उसने एक्सेप्ट कर लिया और सार ने रिज़ाइन कर दिया कि वो रूल नहीं करेगा एज अ मोनार्च। और रशिया जो था फ्री हो गया मोनार्च सिस्टम से। तो उसको किसने करवाया, पेट्रागार्ड सोवियत लीडर्स जो थे एंड द डोमा लीडर, दैट वाज पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर देश को रन करेंगे। अभी लोग, ये पार्टी हो गई और जो पार्लियामेंट था उसके जो लीडर्स थे वो मिलके अब देश को चलाएंगे, रशिया को चलाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या देखा गया कि अक्टूबर में क्या हुआ 1917 में, इन अप्रैल, सबसे पहले अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल में हुआ क्या इवेंट, 17 में बोल्शेविक जो थे लीडर्स, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था कौन था, लेनिन। ठीक है ना, जब वो रशिया वापस आया तो ही इसने डिमांड किया कि अब वॉर को एंड करना है, क्योंकि अब जो सोल्जर्स वहाँ पे है इसको बुला ले, कोई मतलब नहीं हमें लड़ने का। एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, और जो भी लैंड, जो भी पीजेंट्स के पास जो ज़मीन नहीं है उनको वो ज़मीन दे दिया जाए। नेशनलाइज किया जाए बैंक को, जो बैंक है, क्योंकि अब वहाँ पे गवर्नमेंट जो है सार तो नहीं है, अब गवर्नमेंट तो जनता के थ्रू आ गया, पार्लियामेंट कंट्रोल करिए। तो उन्होंने डिमांड किया कि अब जनता को ये मिलना चाहिए, वॉर को एंड करते हैं और पीजेंट को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और बैंक जो है वो नेशनलाइज कर दिया जाए ताकि सबका पैसा जो है सेफ रहे। सो उन्होंने 3 डिमांड्स किया। दीज 3 डिमांड्स वे आर कॉल्ड द लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो उनका 3 डिमांड क्या था, सबसे पहले एंड ऑफ वॉर, लैंड ट्रांसफर टू पीजेंट, एंड थर्ड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसी तरह से इसको नाम दिया गया अप्रैल थीसिस बाय लेनिन। ठीक है, और इन्होंने अपनी पार्टी को, जो बोल्शेविक पार्टी थी, इसको नेम किया चेंज एज अ कम्युनिस्ट पार्टी करके नाम चेंज किया। नाउ द वर्कर्स मूवमेंट कंटिन्यू टू स्प्रेड थ्रू आउट द समर। वर्कर्स की मूवमेंट जो थी वो कंटिन्यू रही पूरे समर तक। फैक्ट्री कमेटी वे सेटअप, फैक्ट्रीज की कमेटी बनाई गई
इंडस्ट्रियल एरिया में विच बिगैन टू क्वेश्चन द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। अभी जब कमेटी बनाई तो कमेटी जो है क्वेश्चन करेंगे कि आप किस तरह से इंडस्ट्री चला रहे थे, किसको बेनिफिट मिल रहा है, कंडीशन कैसा है वर्कर का, तो इस तरह से वो पूरा डिस्कस करी थी, क्वेश्चंस करी थी इंडस्ट्रियलिस्ट से। ट्रेड यूनियंस को भी बनाया गया, ट्रेड यूनियन इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो बहुत ज़्यादा इन लार्ज नंबर्स, ताकि वो क्या करेंगे, वर्कर्स के लिए काम करेंगे। सोल्जर्स कमेटी को भी बनाया गया ताकि वो आर्मी, सोल्जर्स जो है किसके लिए काम करेंगे, आर्मी के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा गया वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलके जो पार्टी बनाई थी पेट्रागार्ड सोविएट, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो लोग सब मिलके अलग अलग तरीके से शुरू हो गए काम करना देश के लिए। इन जून अराउंड और अबाउट 500 सोविएट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो जून में कहा गया 500 सोविएट रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया, कहाँ पे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोविएट के। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सो अ थ्रेट, देखा गया कि इस तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो अ थ्रेट टू द पावर टू द रैपिडली ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द बोल्शेविक। तो जो अभी न्यूली गवर्नमेंट बनाया गया था किसके थ्रू, सोविएट के थ्रू, सोविएट जहाँ पे सोल्जर्स और वर्कर्स मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, तो उनको डर लगने लगा कि जिस तरह से बोल्शेविक ने अपनी पार्टी बनाई है और उसने नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी, लोग उसकी पार्टी को ज़्यादा मान रहे हैं और लोग उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ये पार्टी आगे आके हमें हटा दे और ये गवर्नमेंट ना बन जाए, इसके लिए इस पार्टी के ऊपर नज़र रखना है और इस पार्टी को हमें कंट्रोल में रखना है। तो इन्होंने इस पर शुरू कर दी। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो से उसको थ्रेडिंग लग रहा था ये कि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो इट रिस्टोर्ड टू ब्रिचुअल मेजर्स, तो उन्होंने अलग शुरू कर दी कि इसको रोके कैसे, अलग अलग तरीके से जो भी हो सके, गलत तरीका तो गलत, डरा के मार के। तो उसने फिर क्या किया, इसने बैन कर, इट बैन स्ट्राइक बाय वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग डिसेंटिंग लीडर्स। तो अब जो गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने क्या किया, वर्कर्स की जो स्ट्राइक हो रही थी वो बैन कर दी कि वर्कर्स स्ट्राइक नहीं करेंगे, और जो भी लीडर्स थे उनको उन्होंने अरेस्ट करवा लिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन, जो लोग पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, नारा लगा रहे थे बोल्शेविक पार्टी के लिए, उन्हें सभी को रिप्रेस किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा एंड उनको परेशान किया गया। मेनी बोल्शेविक लीडर्स जो थे वहाँ से उन्होंने अपने आप को जान बचा के वहाँ से निकल गए, कुछ छिप गए, ताकि वो आगे सामने आएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। विद द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक, तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोल्शेविक गवर्नमेंट की पार्टी के बीच में जब बहुत ज़्यादा इनके बीच में जो झगड़ा था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो लेनिन फियर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिगन टू डिलिब्रेट, तो उनको लगा कि लेनिन जो थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं वो टूट ना जाए, मतलब डिलिब्रेट मतलब कि एक एक साथ अगर जुट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा, तो इसी तरह से उनको डर लगने लगा। सो इन सितंबर स्टार्टेड डिस्कसिंग फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियंस, तो उन्होंने कहा कि अगर ये डिलिब्रेट हो जाते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की, एक संस्था, और उन्होंने कहा कि सारे मिल के इकट्ठा अगर हम लोग मिल के आवाज़ उठाए, रिबेलियन मतलब प्रोटेस्ट करना, हम अगर सब मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लड़ते हैं तो शायद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। सो ऑल द बोल्शेविक सपोर्टर्स जो भी थे, वो भले आर्मी में हो, सोविएट खुद उसके पार्टी के अंदर, दूसरे पार्टी के अंदर हो, फैक्ट्रीज के अंदर हो, वो सारे मोबिलाइज मतलब घूमने लगे, और मोबिलाइज का मतलब लोगों को बताए वेलफेयर क्या है, सही बारे में, सही से किस तरह से काम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से लोग इधर उधर घूम के लोगों को बताना शुरू कर दिया। सो इन अक्टूबर 1970 लेनिन फोर्स द पेट्रागार्ड सोविएट, जो पार्टी थी पेट्रागार्ड सोविएट्स की, उन्होंने इसको फोर्स किया, एंड द बोल्शेविक पार्टी, तो लेनिन फोर्स किया किसको, पेट्रागार्ड सोविएट्स को, एंड बोल्शेविक पार्टी ने फिर बाद में एग्री कर ली, सोशलिस्ट जो भी सोशलिस्ट है उसे सीज कर दिया जाए, उसकी पावर्स को सीज कर दिया, उसकी पावर को छीन ली जाए। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड, तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, वॉज फॉर्म बाय द सोविएट पेट्रागार्ड सोविएट के थ्रू बनाया गया, मिलिट्री कमेटी बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में, लीन ट्रोस्की, टू ऑर्गेनाइज द सीजर्स, टू जितने सारे सीजर्स है, जिसकी सारे इसको उन्होंने बंदी बना लिया, पकड़ लिया, ताकि इन सभी को अगर हम लोग इकट्ठा खरीद लेंगे, इकट्ठा करेंगे, इसको गैदरिंग करेंगे कलेक्टिवली, तो ये सारे लोग जो है हमारे लिए काम करेंगे,
एंड वी विल फाइट टुगेदर। तो इस तरह से द डेट ऑफ द प्रोपोज्ड, तो जो डेट था उनका, उन्होंने प्रोपोज एक वॉज केप्ट द सीक्रेट, कि ये कब होगा, इस तरह से वो उन्होंने सीक्रेट रखा कि शायद किसी की बात पता चल जाए तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए। सो द अपराइजिंग स्टार्टेड, लोगों ने शुरुआत कर दी। रियलाइजिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर जो थे केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू रैली गवर्नमेंट ट्रॉप्स। तो जब देखा कि अब जो प्रॉब्लम है जो ट्रबल्स कर सकती है, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने सिटी को लेफ्ट किया, वहाँ शहर को छोड़ा और रैली गवर्नमेंट टू रैली, ताकि वो गवर्नमेंट जो है रैली जो है पीजेंट किसकी रैली, ट्रॉप्स की, सोल्जर्स की, वहाँ जाए। एट डाउन, शाम तक देखा गया, अंत तक द गवर्नमेंट मिलिट्री सीज द बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट मिलिट्री, उन्होंने बिल्डिंग सीज कर दी, किसकी, बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, बोल्शेविक की न्यूज़पेपर, उसको सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रॉप्स जो थे, गवर्नमेंट से बनने से पहले पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसकी ट्रॉप्स जो थी उसको सीज कर दिया। वे ऑर्डर, अलग अलग टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिस को सीज कर दिया। एंड सिक्योर द विंटर पैलेस, और जो विंटर पैलेस से राज जिसमें सार रहते थे उसको सिक्योर करके बचा के रखा। The Military Revolutionary Committee realized swiftly and ordered its supporters to seize government officers and arrest minister. तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो थी उन्होंने ऑर्डर किया कि आराम से काम करेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और धीरे धीरे जो भी गवर्नमेंट्स टू सपोर्ट जो भी थे, ऑर्डर टू सपोर्टर्स टू सीज, जो भी सपोर्ट उनको करेंगे ताकि गवर्नमेंट्स की जो भी चीज़ें मिले उसको अरेस्ट करे, इसको सीज कर लिया जाए। लेट इन द डे, शाम तक देखा गया, द शिप अरोरा शील्ड द विंटर पैलेस ओवर other vessels sailed down the Neva and captured various military points. तो शाम तक जो शिप ओरा थी वो कहाँ तक बोला कि इसको शील विंटर पैलेस को जो उसको शील कर दिया, और दूसरी जो थी वो सेल करके कैप्चर, अलग अलग मिलिट्री पॉइंट थी उसने उसको कैप्चर कर दिया, कब्जा में ले लिया। बाय नाइट फॉल, जैसे नाइट धीरे धीरे खत्म होने लगी, द कमिटी कंट्रोल द इंटायर सिटी, पूरी इंटायर सिटी को कंट्रोल कर लिया। मिनिस्ट्री है सरेंडर, मिनिस्टर्स ने अपने आप को सरेंडर खुद ही करा दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रागार्ड, मेजोरिटी सैंक्शन द बोल्शेविक एक्शंस। तो जब ये पे देखा गया कि इस तरह से चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट इस तरह काम कर रहे हैं, तो जब मीटिंग हुई थी कांग्रेस की ऑफ सोवियत इन पेट्रागार्ड, तो सभी लोगों ने कहा कि इससे तो बेटर है हमारा वो बोल्शेविक जो पार्टी कर रही थी वो ज़्यादा अच्छी पार्टी है, वो हमारे लिए काम करेगी और सही से काम करेगी। तो रिवोल्ट इरप्टेड इन अदर सिटीज़ ऑल्सो, कि लोगों ने सब रिवोल्ट शुरू किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें बोल्शेविक गवर्नमेंट चाहिए, और धीरे धीरे वॉयलेंट क्रैशेस जो थी स्पेशली मॉस्को में, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया थी। फाइनली बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल, और उसके बाद जो सपोर्टर थे बोल्शेविक के सभी ने मिल के बोल्शेविक ने देखा गया अंत तक दिसंबर के उसने पूरी पेट्रागार्ड या मॉस्को पूरा कंट्रोल कर लिया और पावर अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे जो है आप सबसे पहले वीडियो देखेंगे और चैप्टर्स को रीड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे द चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, कि इसके बाद फिर क्या हुआ देश के अंदर।